Hello, my dear and lovely students, my best students, my brilliant students. I hope कि आप सब एकदम नंबर वन होंगे. ओके. आज एन सी आर टी सी बी एस ई बोर्ड की इंग्लिश क्लास 6 टेक्स्ट बुक नेम इज हनीशकल, लेसन नेम इज द बनियान ट्री, ऑथर नेम इज रस्किन बॉन्ड. लास्ट लेसन है इसका. लेट अस स्टार्ट. आप जानते हैं रस्किन बॉन्ड हमारे इंडिया में रहते हैं, वेरी ग्रेट इंग्लिश राइटर हैं और बच्चों के लिए ही राइट्स वेरी नाइस स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन. चिल्ड्रन के लिए बहुत कुछ लिखते हैं रस्किन बॉन्ड साहब जी. तो लेट अस स्टार्ट टुडेज द बनियान ट्री. इन्होंने बरगद, बनियान माने होता बरगद का पेड़ के बारे में कहानी लिखी है. हैव यू सीन ए मंगूस, क्या आपने नेवला देखा है? भाई गांव के अगर होंगे तो जरूर से देखे होंगे. वैसे मंगूस हमारे यहाँ सब जगह पाए जाते हैं, सब देखे ही होंगे. You have read in the lesson 9 that a mongoose can fight with an kill an snake. अभी आपने लेसन 9 में पढ़ा है जहाँ वो डेजर्ट एनिमल्स के बारे में बताया गया था, जहाँ पर मंगूस के बारे में बताया गया था कि वो एक स्नेक के ऊपर अटैक कर सकता है, उसको मार सकता है. लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द लाइन्स गिवन अलॉन्ग विद देम. कह रहा है पिक्चर देखिए, ये जो पिक्चर्स दी गई है इसको कह रहा है देखने के लिए, और जो लाइनें हैं उनको पढ़िए. तो इसको हम लोग देखते हैं. The fight of the cobra and the mongoose is a classical drama often seen in India and the outcome is largely the same. कह रहे एक कोबरा और एक मंगूस के बीच में जो फाइट होती है, लड़ाई होती है, ये क्लासिक ड्रामा है, एक शास्त्रीय परंपरा है हमारे देश में, और रिजल्ट हमेशा, आउटकम हमेशा सेम ही रहता है. The mongoose is not immune to the venomous bite but is faster and quicker in motion than the snake. कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि मंगूस के ऊपर जहर का असर नहीं होता है, बल्कि इतना तेज़ होता है, इतना तेज़ और क्विकर होता है अपने मोशन में, स्नेक से कहीं ज़्यादा होता है. द कोबरा एज्यूम्स ए पोस्चर ऑफ डिफेंस एंड अटेम्प्ट्स टू रीच द एनिमल बाय ए स्वीपिंग स्ट्राइक, बट द क्विक मूविंग मंगूस जंप्स आउट ऑफ रीच एंड कम्स एट द स्नेक फ्रॉम अनदर डायरेक्शन बिफोर द स्नेक कैन गेट इनटू स्ट्राइकिंग पोजीशन अगेन. अब सांप जो है अपनी पूरी ताकत लगा के उस पर अटैक करता है, लेकिन मंगूस बच जाता है, और जब तक वो संभलता है कि मैं फिर से पोजीशन में आऊँ, तब तक वो दूसरी डायरेक्शन से मंगूस वापस आ जाता है. और दिस कांस्टेंट मूवमेंट टायर्स एंड डिस्करेजेस द स्नेक एंड द मंगूस इज फाइनली एबल टू लीप इन क्लोज एंड बरी इट्स टीथ इन द स्नेक्स नेक, यूजुअली severing the joints of its vertebrae. और कह रहे हैं कि इस तरह से वो थक जाता है, और लास्ट में वो मंगूस जो होता है उसके रीढ़ की जो हड्डी, बैकबोन होती है, जहाँ गांठ गांठ से जुड़ी रहती हैं, उसी पे आके अटैक कर देता है, अपने नुकीले दांतों से उसको काट देता है, तोड़ देता है एक तरह से. सेवरिंग माने जॉइंट्स जो होते हैं उसके अलग कर देता है, और सांप फिर खेला समाप्त हो जाता है. दिस वे. अब आगे देखते हैं, 2 पार्ट में लेसन है. यू हैव मस्ट हैव सीन ए बनियान ट्री. दिस इज ए स्टोरी अबाउट व्हाट द ऑथर सॉ एज ए यंग बॉय व्हेन ही वाज सिटिंग इन एन ओल्ड बनियान ट्री इन हिज ग्रैंडफादर्स हाउस. कह रहे कहानी उस समय की है एक बनियान ट्री की, जब वो अपने ग्रैंडफादर के घर में छोटा सा बालक था, ये रस्किन बॉन्ड, तब की कहानी ये बता रहे हैं. और इस बनियान ट्री पे वो जाके बैठते थे. दो द हाउस एंड ग्राउंड्स बिलोंग टू माई ग्रैंडफादर, द मैग्निफिकेंट old banyan tree was mine chiefly because grandfather at 65 could no longer climb it. कह रहे यद्यप हमारे दादा की सारी ज़मीन जायदाद, जितनी सारी चीज़ें थी, वो तो सब दादाजी की थी, ग्रैंडफादर की, नो डाउट, लेकिन जो बनियान ट्री था वो मेरा था, क्योंकि उस पर मैं ही चढ़ पाता था. मेरे दादा 65 के थे, वो कहाँ चढ़ पाते उस पर भाई, तो वही मेरी संपत्ति थी. बाकी सारी प्रॉपर्टी, सारी लैंड, जितने भी साथ थे, वो दादाजी के थे. देखिए कितना अच्छा लिखते हैं, गुदगुदा देते हैं. सब प्रॉपर्टी दादा की है, लेकिन बनियान ट्री मेरे था. Its spreading branches which hung to the ground and took root again, forming a number of twisting passages, gave me endless pleasure. कह रहे इसके जो आप बरगद के देखे होंगे ना, तमाम जड़ें ऊपर से आती रहती है रेसे टाइप की, और जो फिर से जड़ बन जाती हैं. कह रहे टेढ़े मेढ़े जो इसके रास्ते रहते थे, ये मुझे बड़ा प्लेजर देता था, बड़ा मज़ा आता था ये देखने मुझे. Among them were squirrels and snails and butterflies. कह रहे उसमें स्क्वायरल्स थे, स्नेल्स थे, और बटरफ्लाइज, ये सब वहाँ रहते थे, तितलियाँ गिलहरी. The tree was older than the house, older than grandfather, as
ओल्ड एज देहरादून इटसेल्फ। कह रहे हैं वो पेड़ ना हमारे घर से पुराना था, मेरे दादाजी से भी पुराना था, अरे इतना पुराना जितना देहरादून। I could hide myself in its branches behind thick green leaves and spy on the world below। कह रहे मैं अपने आप को इसकी पत्तियों के पीछे छिपा लेता था और वहां से जासूसी करता था, चुपके चुपके से सबको देखता था, मुझे कोई नहीं देखता। My first friend was a small grey squirrel, arching at his back and sniffing into the air. He seemed at first to resent my invasion of his privacy। कह रहे जो सबसे पहला मेरा इस पर दोस्त है गिलहरी थी। पहले तो वो मुझसे नहीं दोस्ती किया, पहले तो वो अपने ही सीम्ड एट फर्स्ट, पहले तो उसने सोचा कि मेरी प्राइवेसी में इसने दखलंदाजी की है, आक्रमण किया है, इसलिए पहले तो मुझसे नाराज़ हुई। बट व्हेन ही फाउंड दैट आई डिड नॉट आर्म माई सेल्फ विद catapult or air gun, he became friendly. And when I started bringing him pieces of cake and biscuit, he grew quite bold and was soon taking morsels from hand। और कह रहे कि जब उसको ये यकीन हो गया कि मैं कैटापुल्ट माने कोई माने गुलेल या मैं कोई एयर गन लेके नहीं आता हूँ, तब वो मेरे साथ दोस्ती माने उसने कर ली। और उसके बाद जब मैंने उसके लिए केक और बिस्किट के पीसेस छोटे छोटे ले जाने लगा और देने लगा, तब तो इतनी बोल्ड हो गई मेरे साथ कि मेरे हाथ से छोटे छोटे टुकड़े छीन करके खा लेती थी, मेरे हाथ से ले लेती थी मॉर्सल्स माने छोटे छोटे टुकड़े खाने के लिए। Before long he was delving into my pockets and helping himself to whatever he could find। और फिर उसके बाद वो मेरे पॉकेट में चली आती थी, जेब में, और वहाँ पता लगाती थी कि मैंने क्या रखा है। He was a very young squirrel and his friends and relatives probably thought him foolish and headstrong for trusting a human। वो बड़ी छोटी सी यंग स्क्वायरल थी और शायद उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार जो भी रहे होंगे, वो सब उसको शायद मूर्ख समझते थे। क्यों? क्योंकि उसने एक आदमी से दोस्ती कर लिया था, उसने मुझसे जो दोस्ती कर ली थी, तो घर वाले उसको मूर्ख समझते थे। बड़ी जिद्दी थी वो, हेड स्ट्रांग थी। In the spring when the banyan tree was full of small red figs, birds of all kinds would flock into its branches। और कह रहे हैं कि स्प्रिंग सीजन में, बसंत ऋतु में, जब बनियान ट्री पर पूरे फुल ऑफ रेड फिग्स से भर जाता था, तमाम तरह के बर्ड्स के झुंड आकर उस पर रहते थे। द रेड बॉटम बुलबुल cheerful and greedy पैरट्स, मैना एंड क्रोज स्क्वेबलिंग विद वन अनदर। कह रहे हैं कि जैसे रेड बॉटम माने होता है बुलबुल के पीछे लाल होता है ना, तो बुलबुल, चीयरफुल एंड ग्रीडी, प्रसन्न और लालची, तोते, मैना, क्रोज, ये सब आते थे और स्क्वेबलिंग, एक दूसरे से जो झगड़ा चाहे शुरू कर देते थे, क्या कहने थे। ड्यूरिंग द फिग सीजन द बनियान ट्री वॉज द नॉइजिएस्ट प्लेस इन द गार्डन। और फिग सीजन के दौरान कह रहे हैं पूरे बगीचे में ना सबसे ज़्यादा नॉइजी अगर कोई जगह थी, शोरगुल वाली, थी ये बनियान ट्री ही था। हाफ वे अप द ट्री आई हैड बिल्ट ए क्रूड प्लेटफॉर्म वेयर आई वुड स्पेंड द आफ्टरनून्स व्हेन इट वाज नॉट टू हॉट। कह रहे हाफ अप द ट्री माने पेड़ के आधे पर, आई हैड बिल्ट मैंने अपना एक क्रूड माने टेम्परेरी प्लेटफॉर्म बनाया था, जहाँ पर जब बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी तो मैं वहीं पर चढ़ जाता था, अपने समय को बिताता था। मैंने पेड़ के ऊपर, बहुत ऊपर नहीं, आधे पे। आई कुड रीड देयर प्रॉपिंग माई सेल्फ अप अगेंस्ट द ट्री विद ए क्वेश्चन फ्रॉम द लिविंग रूम। वहाँ से एक क्वेश्चन ले जाता था, गोल तकिया टाइप का मैंने तकिया, और वहीं पर रख करके आराम से मैं पढ़ाई प्रॉपिंग करता था। और उसी पर प्रॉपिंग मतलब होता है एकदम उसी पर टेक ले लेता था। ट्रेजर आइलैंड, हकलबेरी फिन एंड द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डूलिटिल वेयर सम ऑफ द बुक्स दैट मेड अप माई बनियान ट्री लाइब्रेरी। कह रहे हैं कि ट्रेजर आइलैंड और हकलबेरी फिन, द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डूलिटिल, ये सब कुछ ऐसी किताबें थी जो लाइब्रेरी वही बनियान ट्री की ही लाइब्रेरी पर थी, और वहीं मैं पढ़ता था इन सबको। When I did not feel like reading, I could look down through the leaves at the world below। और जब मेरा पढ़ने का मन नहीं होता था तो मैं पत्तियों के बीच से इस संसार को नीचे से देखता था। And on one particular afternoon, I had a grand
stand view of that classic of the Indian wilds, a fight between a mongoose and a cobra। और कह रहे उस एक विशेष आफ्टरनून को करें, मैंने एक भव्य दृश्य देखा, ग्रैंड स्टेज, मैंने ऐसा दृश्य जो मैंने पढ़ा था लेकिन देखा नहीं था, एक ऐसी लड़ाई मंगूज और कोबरा के बीच में। यहीं से पार्ट 1 समाप्त हो जाता है। पार्ट 2, The warm breezes of approaching summer had sent everyone, including the gardener, into the house। गर्म हवाओं ने जो चल रही थी सबको घर के अंदर कर दिया था, यहाँ तक कि गार्डनर भी घर के अंदर था। I was feeling drowsy myself, wondering if I should go to the pond and have a swim with Ramu and the buffaloes, when I saw a huge black cobra gliding out of a clump of cactus। कह रहे मुझे भी नींद आ रही, ड्राउजी हो रहा था, मैं भी सोने ही वाला था। तभी मैंने सोचा क्यों ना पौंड तालाब में जाऊं और एक रामू के साथ और अपने बुफैलो जो भैंस वैस थे उनके साथ क्यों ना जाके तालाब में नहाऊं। तभी मैंने देखा एक बड़ा सा काला कोबरा एक कैक्टस के माने झाड़ थे उसी में से निकला। एट द सेम टाइम ए मंगूज इमर्ज फ्रॉम द बुशेज एंड वेंट स्ट्रेट फॉर द कोबरा। और उसी समय एक नेवला भी निकला उस साइड से, झाड़ियों से निकला और सीधा जाके कोबरा से आ गया सामने। इन ए क्लियरिंग बीनीथ द बनियान ट्री इन ए ब्राइट सनशाइन दे केम फेस टू फेस। और इस तरह से बनियान ट्री के नीचे एकदम सूर्य के प्रकाश में दोनों सामने सामने फेस टू फेस आ गए, आमने सामने हो गए। द कोबरा न्यू ओनली टू वेल दैट द ग्रे मंगूस 3 feet लॉन्ग वाज ए सुपर फाइटर, क्लेवर एंड एग्रेसिव। कोबरा को अच्छी तरह से पता था ये ग्रे मंगूस जो है 3 feet लॉन्ग जो है ये अच्छा फाइटर है और एग्रेसिव भी है, चतुर भी होता है। बट द कोबरा टू वाज ए स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस फाइटर। लेकिन कोबरा भी कम नहीं था, वो भी एक स्किलफुल और एक्सपीरियंस लड़ाकू था भाई। ही कुड मूव स्विफ्टली एंड स्ट्राइक विद द स्पीड ऑफ लाइट एंड द सैक्स बिहाइंड हिज लॉन्ग शार्प फैंग्स वेयर फुल ऑफ डेडली पॉइजन। और वो भी बड़ी तेजी से स्पीड ऑफ लाइट माने लाइट के सूर्य के माने प्रकाश की स्पीड से वो अटैक करता था। एंड द सैक्स बिहाइंड हिज लॉन्ग शॉट, और उसके जो जहरीले दांत होते वहाँ से जहर निकाल के छोड़ता था वो। इट वॉज टू बी ए बैटल ऑफ चैम्पियंस। वास्तव में देखा जाए तो ये चैम्पियंस की लड़ाई थी, दोनों ही चैम्पियंस थे अपने अपने फील्ड के, बोथ वेयर चैम्पियंस। ठीक है। hissing defiance, his forked tongue darting in and out, the cobra raised 3 of his 6 feet off the ground and spread his broad spectacle hood। कह रहे हैं वो हिसिंग करते हुए अपने रक्षा में अपने कटीले टंग को निकालता हुआ कभी बाहर कभी अंदर करता हुआ तेजी से कोबरा 3 से 6 फीट के ऊपर तक ज़मीन तक उठ जाता था और अपने फन को एकदम शानदार की तरफ फैलाता था। द मंगूस बुश्ड हिज टेल, द लॉन्ग हेयर ऑन हिज स्पाइन स्टूड अप। और वो मंगूस जो था उसकी टेल पर बुश करता था और वो खड़ा हो जाता था स्पाइन पर। दो द कॉम्बेटेंट्स वेयर unaware of my presence in the tree, they were soon made aware of the arrival of 2 other spectators। कह रहे हैं कि अब ये दोनों जो लड़ रहे थे कॉम्बेटेंट्स थे, इनको ये नहीं पता था कि मैं बनियान ट्री के ऊपर से सब कुछ देख रहा हूँ। तभी देखता हूँ कि 2 और स्पेक्टेटर्स आ जाते हैं। वन वाज ए मैना, द अदर ए जंगल क्रो। एक जंगली कौआ, एक मैना। दे हैड सीन दिस प्रिपरेशंस फॉर बैटल एंड हैड सेटल्ड ऑन द कैक्टस टू वॉच द आउटकम। वह दोनों भी लड़ाई के लिए तैयारी करके आए थे और कैक्टस पर बैठ के वॉच कर रहे थे। यस, करे लेखक मुझे तो नहीं देख पाए लेकिन 2 क्रो और मैना भी आ गए। Had they been content only to watch, all would have been well with both of them। अगर वो दोनों अपने आप को संतुष्ट कर लिए होते कि सिर्फ देखना ही है तो कुछ नहीं हुआ होता, लेकिन कहाँ संतुष्ट होने वाले थे, वो तो कुछ और करना चाहते थे। The cobra stood on the defensive, swaying slowly from side to side, trying to mesmerize the mongoose into making a false move। और कोबरा अपने डिफेंसिव मूड में खड़ा हो जाता था और वो इधर उधर देखता था जैसे वो मंगूस को मिसमराइज करना चाहता था
परसुएट करना चाहता था, फॉल्स मूव, छोटा था इधर उधर मूव करके। बट द मंगूज न्यू द पावर ऑफ हिज ओपोनेंट्स ग्लासी अनविंकलिंग आइज एंड रिफ्यूज टू मीट देम। लेकिन मंगूज भी कम चालाक नहीं था, वो जान जाता था कि ये क्या करने वाला है। Instead, he fixed his gaze at a point just below the cobra's hood and opened the attack. और वो तुरंत कोबरा के हुड के फन के नीचे तुरंत अटैक करता था। Moving forward quickly until he was just within the cobra's reach, the mongoose made a pretended move to one side. Moving forward, और जब वो तेजी से आगे बढ़ता, कोबराज की रीच से बाहर होकर के वो बहाना कर लेता है, प्रिटेंडेड मूव, कि वो एक साइड में चला गया है। इमीडिएटली द कोबरा स्ट्रक, तभी कोबरा उस पर अटैक करता था। His great hood came down so swiftly that I thought nothing could save the mongoose. और जब वो अटैक करता था कोबरा उसके ऊपर, तो मैं सोचता था कि अब मंगूस को इस दुनिया में कोई नहीं बचा सकता है, इस तरह से। बट द लिटिल फेलो जंप्ड neatly to one side and darted in as swiftly as the cobra, biting the snake on the back and darting away again out of reach. लेकिन मंगूस भी गजब था, तुरंत उससे बच निकलता था और तुरंत उसको बाइट कर लेता था और उसकी रीच से फिर भाग भी जाता था, बाइट करके तुरंत भाग जाता था। जब तक वो फिर से अपनी पोजीशन बनाता तब तक वो काट के उसको फिर उसकी रीच से, उसकी पहुंच से बाहर हो जाता था मंगूस। यही तो है, कितना क्विकली और स्विफ्टली वो काम करता है। और स्नेक को घूमने, पोजीशन बनाने में, अटैक करने में, स्ट्राइक करने में टाइम लगता है, लेकिन उसको टाइम नहीं लगता क्योंकि स्नेक तो बड़ा होता है, वो छोटा सा होता है, स्मार्ट भी होता है, क्लेवर भी होता है, स्किलफुल होता है। At the same moment that the cobra struck, the crow and the myna hurled themselves at him, only to collide heavily in mid-air. कह रहे उसी समय कोबरा के ऊपर क्रो और मैना भी, मैंने कौआ और मैना भी उसके ऊपर अटैक से कर दिए, और ओनली टू कोलाइड हैवली इन द मिड एयर, और दोनों ही हवा में जाके एक दूसरे से टकरा गए। Shrieking insults at each other, they return to the cactus plant, और दोनों ही अपमानित जैसा महसूस किया और कैक्टस प्लांट पर वापस आ जाते हैं। A few drops of blood glistened on the cobra's back, और तभी कोबरा के बैक पर कुछ माने ब्लड की बूंदें दिखाई दी। द कोबरा स्ट्रक एंड मिस्ड, कोबरा ने फिर अटैक किया और मिस हो गया। अगेन द मंगूज स्प्रैंग असाइड, जंप्ड इन एंड बिट, फिर मंगूज जो है बड़ी तेज से कूदा, बच निकला और फिर जंप करके उसको बिट काट लिया। अगेन द बर्ड्स डाइव्ड एट द स्नेक, बम्प्ड इनटू ईच अदर इंस्टेड एंड रिटर्न श्रीकिंग टू द सेफ्टी ऑफ द कैक्टस। फिर उन बर्ड्स ने उस पर स्नेक पर अटैक किया और बम्प्ड इनटू ईच अदर इंस्टेड, अब की बार बम्प ना करके लड़े नहीं, और वह चीखते हुए फिर श्रीकिंग सेफ्टी अपने कैक्टस माने उस कैक्टस के पेड़ पर आ गए। द थर्ड राउंड फॉलोड द सेम कोर्स एज द फर्स्ट बट विद वन ड्रामेटिक डिफरेंस। कह रहे तीसरा राउंड भी ऐसे ही चला, तीसरा चक्र भी ऐसे ही चला, लेकिन एक ड्रामेटिक डिफरेंस हुआ। द क्रो एंड द मैना स्टिल डिटरमाइंड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स डाइव्ड एट द कोबरा, बट दिस टाइम दे मिस्ड ईच अदर एज वेल एज दियर मार्क। कह रहे फिर कोबरा और के ऊपर उन लोगों ने, पक्षियों ने, क्रो और मैना ने अटैक किया, लेकिन इस बार उन्होंने एक दूसरे को मिस कर दिया। द मैना फ्लू ऑन एंड रीच्ड इट्स पर्च, बट द क्रो ट्राइड टू पुल अप इन मिड एयर एंड टर्न्ड बैक। मैना तो कह रहे हैं आकर के वापस पर्च मैंने बैठ गई, लेकिन क्रो जो है वो पुल अप हो गया इन मिड एयर एंड टर्न्ड बैक, वापस हो गया, टर्न्ड बैक। In the second that it took the bird to do this, cobra whipped his head back and struck with great force, his snout thudding against the crow's body. और तभी कोबरा ने कस करके उसके his snout thudding against the crow's body, और उसका जो स्नाउट था जाके वो क्रोस की बॉडी से लग गया, थडिंग कर दिया। I saw the bird flung nearly 20 feet across the garden. मैंने देखा को पक्षी जाके 20 फीट पर वहाँ पर फ्लंग हुआ, गिर गया। It fluttered about for a while, then lay still. कुछ देर तक ये तड़पड़ाया, फ्लटर किया, पड़पड़ाया और उसके बाद शांत हो गया। The मैना remained on the cactus plant, and when the snake and the mongoose returned to the fire, very wisely decided not to interfere again. और मैना जाके कैक्टस प्लांट पर बैठ गई,
और अब उसने डिसाइड किया कि मुझे अब इसमें हस्तक्षेप नहीं करना है, क्योंकि क्रो तो वो तो पा गया। द कोबरा वॉज वीकनिंग एंड द मंगूज वॉकिंग fearlessly up to it, raised himself on his short legs and with a lightning snap had the big snake by the snout. कोबरा अब कमज़ोर पड़ रहा था। उस मंगूस जो है अपने तीखे अटैक कर रहा था, लाइटनिंग स्नैप कर रहा था और उस बिग स्नैप पर अपने स्नाउट, अपने मुंह से, और उसने स्नाउट मारे और नोज एंड माउथ से वो अटैक कर रहा था। द कोबरा wreathed and lashed about in a frightening manner and even coiled itself about the mongoose, but to no avail. और कोबरा ने भी उस पर लैस किया, अटैक किया फ्राइटनिंग मैनर में, क्वाइल्ड मैनर में, लेकिन अब कोई इसका फ़ायदा नहीं था। ठीक है। द लिटिल फेलो हंग ग्रिमली ऑन अंटिल द स्नेक हैड सीज टू स्ट्रगल। और वो द लिटिल फेलो ने उसको मैंने हंग ग्रिमली ऑन किया जब तक कि स्नेक ने स्ट्रगल करना बंद नहीं कर दिया। ही देन स्मेल्ट अलॉन्ग इट्स क्विवरिंग लेंथ, ग्रिप्ड इट राउंड द हुड एंड ड्रैग्ड इट इनटू द बुशेस। और उसके बाद उसने देखा कि इसके कुवरिंग माने जो कांपने अपने इसके मूवमेंट था वो धीरे धीरे बंद हो गया, और फिर ग्रिप्ड इट राउंड द हेड, इसको पकड़ लिया, ग्रिप माने पकड़ लिया इसको हुड से माने उसके फन को, एंड ड्रैग्ड इट इनटू द बुशेस, और उसको घसीटता हुआ लेके झाड़ियों में चला गया। कहने का मतलब उसको एकदम फिनिश कर दिया, किल्ड कर दिया। द मैना ड्रॉप्ड cautiously टू द ग्राउंड, hopped about, peered into the bushes from a safe distance, and then with a shrill cry of congratulations flew away. मैना बड़ी सावधानी के साथ ग्राउंड पर आई, थोड़ा फुदक करके आगे बढ़ी। ये पीयड माने झांका कि बुश में क्या हो रहा है भाई, जहाँ वो पकड़ करके उसको घसीटते हुए ड्रैगिंग करते हुए मंगूज ले गया था स्नेक को, तभी वो खुशी की आवाज़ से उसने कहा कांग्रेचुलेशंस, बधाई हो, मतलब सांप इस स्नेक इज किल्ड, और वो फ्लू अवे, उड़ गई। कहने का मतलब द स्नेक वॉज किल्ड बाय द मंगूस। मंगूस ने इस बैटल को विन कर लिया था, स्नेक इस बैटल को लूज़ कर दिया। तो यहीं पर ये लेसन एंड हो जाता है। आप हमेशा अपने लाइफ में विन करिए, यही मेरी होप है। और आप इसको देख सकते हैं कि किस तरह से एक मंगूज़ और एक स्नेक की फ़ाइट का डिस्क्रिप्शन, या बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन इस राइटर के द्वारा किया गया है बाय रस्किन बॉन्ड। तो आप इसको एंजॉय करिए। ठीक है। अब आप तो जानते ही हैं कि स्नेक और जो मंगूज़ होते हैं वो एक दूसरे के एनिमी होते हैं, दे ऑलवेज फाइट। अब कौन सी दुश्मनी होती है वी डोंट नो, बट होते हैं, एनिमी होते हैं। आप पता लगाइएगा इन दोनों में दुश्मनी ऐसी क्या बात है, वाई, कि वो दोनों एक दूसरे के एनिमी होते हैं। ठीक है। तो इसी के साथ ये आपका लेसन फिनिश हो गया। आप इसको एंजॉय करिए और नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल आर के सिंपल क्लासेस। ठीक है। और कीप स्माइलिंग, कीप रीडिंग, कीप प्रोग्रेसिंग ऑलवेज इन योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच।